ये डिनर करने जा रहे थे और ये डिनर करके ना वापस आ रहे होते हैं एंड देन एक जगह ये लोग अपनी कार रोकते हैं। स्टोरी में ट्विस्ट यहीं से आता है। सो ये स्टोरी मेरे क्लाइंट की है। ये क्लाइंट हमारे पास हॉरर इंसिडेंट्स की काउंसलिंग लेने आए थे। ये बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब थे अपनी सिस्टर को लेके। इनकी सिस्टर एक टीचर है जो झांसी में उस टाइम पे काम कर रही थी। नाउ इनका थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड समझ लेते हैं। इनके घर पे कुछ इश्यूज थे पहले से, बट इन्होंने वो चीज़ें कभी एक्नॉलेज नहीं करी हैं सच। सिस्टर की शादी हो गई, वो झांसी शिफ्ट हो गई, सब सही चल रहा था। कुछ दिनों के बाद इनकी नई शादी हुई थी ऑफ कोर्स। सो लाइक इनकी जो सिस्टर हैं, उनके हस्बैंड और उनकी एक छोटी सी बेटी, शादी को लगभग 2 साल हो चुके थे, आराम से झांसी में सेटल थे। इनके जो इन लॉज थे वो होम टाउन पे रहते थे। तो अब सीन जो था ना वो नॉर्मल नहीं था। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज हम कभी भी इमेजिन नहीं करते हैं कि हमारी लाइफ कहाँ से टर्न होके अपसाइड डाउन हो जाती है। लाइक ऐसी जगहों पे हमें निगेटिव चीज़ें मिल जाती हैं जहाँ पे हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं। हम इतना रियलाइज़ ही नहीं करते हैं कि अरे ये नॉर्मल सी सड़क में हम चल रहे हैं और अचानक से हमारे साथ ये क्या हो गया। सो इनकी सिस्टर का सीन भी यही था। ये एक टीचर थी, नॉर्मली स्कूल जाना, स्कूल से आना, घर पे बच्चे के साथ खेलना, आराम से चीज़ें संभालना, बिल्कुल सॉर्टेड नेचर के टीचर्स होते हैं, राइट। सो शी वॉज ऑल्सो वेरी सॉर्टेड काइंड ऑफ लेडी। नाउ वॉट हैपेंड कि एक दिन ये लोग डिनर करने जा रहे थे। ये मीन्स उनकी सिस्टर, उनके हस्बैंड और उनकी छोटी सी बच्ची। स्टोरी में ट्विस्ट यहीं से आता है। ये डिनर करने जा रहे थे और ये डिनर करके ना वापस आ रहे होते हैं एंड देन एक जगह ये लोग अपनी कार रोकते हैं, घर आते हैं। घर आने के बाद इनके जो हस्बैंड होते हैं वो थोड़ा सा अजीब बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं। नाउ आई विल टेल यू लिटिल बिट अबाउट हर हस्बैंड। इनके जो हस्बैंड होते हैं बहुत सीधे साधे से होते हैं। ना ही ये दारू पीते हैं, ना ही ये स्मोक करते हैं, ना ही ये ज़्यादा बोलते हैं, ना इधर उधर जाते हैं। बहुत ही सॉर्टेड सिंपल टाइप के थे ये। बट वो अपनी फैमिली में बहुत इन्वॉल्व थे। लाइक उनकी जो छोटी सी बच्ची थी वो उसके साथ खेलते थे, उसके लिए टॉयज़ लाते थे। बहुत ही एक बॉन्ड था उनका उनकी बेटी के साथ शुरू से। नाउ व्हाट हैपेंड, ये नोटिस करती हैं कि इनके हस्बैंड थोड़े बदले बदले से लग रहे हैं। नाउ दिस इज़ अ रियल स्टोरी। सो इसमें कुछ भी ऐसा फैंसी नहीं हुआ। जो उन्होंने नोटिस किया मैं आपको बस वही कन्वे कर रही हूँ। उन्होंने नोटिस किया कि उनके हस्बैंड बहुत ही गुम से हो गए, सर्टेनली उस डिनर नाइट के बाद। इन्होंने ये चीज़ नोटिस करी कि वो अकेले कमरे में बैठ रहे हैं, ना वो ऑफिस जा रहे हैं, ना वो किसी से बात कर रहे हैं। उनकी जो छोटी सी बच्ची है उसके साथ खेल भी नहीं रहे हैं। अब किसी के लिए भी ये थोड़ा सा नोटिसेबल होगा, राइट, कि अचानक से ऐसा क्या हो गया। कोई लड़ाई भी नहीं हुई, कोई बात भी नहीं हुई, सब कुछ अच्छा चल रहा है। एकदम से एक बंदा ऐसे डिप्रेसिव सा बिहेव कर रहा है। सो इन्होंने अपने हस्बैंड को काफ़ी बार कन्फ्रंट करने की कोशिश की। लाइक क्या प्रॉब्लम है, डिनर पे भी नहीं आ रहे हो, खाना भी नहीं खा रहे हो, कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ, शेयर करते हैं। उन्होंने बोला नहीं कोई इशू नहीं है। कुछ दिनों के बाद उन्होंने नोटिस किया कि जो हस्बैंड कभी भी स्मोक नहीं करता था, अल्कोहल कंज्यूम नहीं करता था, नॉन वेज नहीं खाता था। इनके घर में नॉन वेज बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना था। ये हार्डकोर ब्राह्मण फैमिली से थे। लाइक ये कुछ भी पूजा पाठ वाले लोग थे। कुछ भी ऐसा नॉन वेज टाइप का इनके घर में ना बनता था, ना ये कंज्यूम करते थे। लेटर ऑन इन्होंने नोटिस किया कि घर पे जब वो स्कूल जा रही हैं और वो जब घर पे आ रही हैं तो वो देख रही हैं कि उनके हस्बैंड एक ही रूम पे बैठे हैं कंटिन्यू सुबह से। जिस पोजीशन में वो सुबह छोड़ के जा रही हैं वो उसी पोजीशन में उनको शाम को सेम चेयर पे मिल रहे हैं। अब इनको और ज़्यादा स्ट्रेस होने लगा। इन्होंने अपने घर पे कॉल की, इन्होंने अपने घर पे बताया कि पता नहीं कुछ प्रॉब्लम है, शायद आप लोग एक बार बात करके देखिए, मे बी कोई ऐसी फाइनेंशियल दिक्कत है जो शायद वो मुझसे शेयर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर जो मेरे क्लाइंट थे, जो इनके भाई हैं, वो इन्वॉल्व हुए। सो उनको ये चीज़ें उन्होंने बताई उनकी सिस्टर ने कि ऐसी ऐसी दिक्कत है भैया, आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है, आप एक बार बात करके देखो। सो इन्होंने कॉल किया उनको, उनसे बात की, नहीं टॉक्ड वेरी नॉर्मली कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, काम धंधा सब सही चल रहा है, बस ऐसे ही बात करने का मन नहीं कर रहा है और मुझे अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं बस। उन्होंने ये चीज़ इग्नोर की। उन्होंने लगा इट्स वेरी नॉर्मल कि आप कुछ परेशान हो सकते हो किसी बात से, राइट। नाउ ये जो उनकी सिस्टर थी, इन्होंने एक दिन नोटिस किया कि इनके घर पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कभी थी ही नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल अंडे के छिलके वहाँ पे प्रेजेंट थे,
बोन्स वहाँ पे प्रेजेंट थी, चिकन बोन्स। अब वो बिल्कुल ही कंफ्यूज हो गई कि ये सब चीज़ें घर में मेरे कहाँ से आ रही हैं, हमारे घर पे तो कोई कंज्यूम नहीं करता है। उन्होंने अपने मेट से पूछा कि घर में ये कहाँ से आ रही हैं चीज़ें। उन्होंने कहा हमें तो नहीं पता, हम तो आते भी नहीं है घर पे, हम तो जब भी आते हैं हमें तो आपके हस्बैंड मना कर देते हैं कि आप जाइए यहाँ से, गेट नहीं खोलते हैं कई बार। सो अब उनको डाउट होने लगा कि कुछ मे बी है जो नेचुरल तो नहीं है, बिकॉज 2 साल हो चुके थे इनकी शादी को और ये अपने हस्बैंड को बहुत अच्छे से जानती थी कि वो ऐसे नहीं है कि वो नॉनवेज कंज्यूम करें। देन एक रात क्या हुआ, जब उनको ये श्योर हो गया कि कोई प्रॉब्लम है, उन्होंने देखा कि उनके हस्बैंड घर से आए और उनके लाइक मुंह में पान था। ही वॉज नॉट स्पीकिंग गुड, वो पान चबा रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि आप पान कब से खाने लगे। उन्होंने कहा बस मेरा मन किया मैंने खा लिया, कोई प्रॉब्लम है। वो डर गई क्योंकि उनके हस्बैंड कभी इस तरीके से उनसे बात नहीं करते थे। उन्होंने बोला कि नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है पान खाने में, आप पान खाइए, लेकिन घर में ये नॉनवेज मिल रहा है तो ये नॉनवेज कहाँ से आ रहा है। उन्होंने कहा मैंने खाना शुरू कर दिया, बताओ। अब ये जो टोन थी ना वो इससे थोड़ा सा घबरा गई। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये वही बंदा है जिसके साथ मैं 2-2.5 साल से हूँ और ये सडन चेंजेस कैसे आ रहे हैं। यहाँ तक तो सब ठीक था गाइस। एक नाइट कुछ ऐसा हुआ जो बहुत ही भयंकर था। लाइक इमेजिन घर पे 3 लोग रहते हैं जिसमें से एक बहुत ही पजेस टाइप का बिहेव कर रहा है, वाइफ और उनकी छोटी सी बच्ची है। वो स्कूल गई, उन्होंने अपनी कॉलीग को भी ये बात बताई कि घर पे कुछ अजीब सा हो रहा है, मेरे हस्बैंड पजेस्ड सा बिहेव कर रहे हैं। उनको ये तो फील हो चुका था कि कुछ भी नेचुरल नहीं है। ये बात उन्होंने अपने हस्बैंड को भी कन्वे करी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो ऐसा करते हैं, चलो मंदिर चलते हैं, पूजा वूजा कर लेते हैं, मे बी तुम्हें अगर कुछ बुरा फील हो रहा है सही हो जाएगा। उन्होंने बोला नहीं मुझे कहीं नहीं जाना। और वो करीब 1 हफ्ते से ऑफिस भी नहीं जा रहे थे, वो सिर्फ घर में रह रहे थे, उसी एक कमरे में उसी एक चेयर में डार्क, पान खा रहे थे, चिकन खा रहे थे, अंडा खा रहे थे। ये सारी चीज़ें वो कर रहे थे जो वो कभी नहीं करते थे। अल्कोहल कंज्यूम कर रहे थे। नाउ उस रात वो जब रूम पे गई, उन्होंने अपने हस्बैंड से पूछा कि मैं स्कूल से आ गई हूँ, आपको कुछ खाना है तो बताइए मैं बना देती हूँ। उस दिन जब उनके हस्बैंड चेयर से उठे और वो पलटे, उन्होंने पता है लिटरली क्या बोला। उन्होंने अपनी वाइफ की आंखों में आंखें डाल के बोला कि मुझे कच्चा मांस खाना है। कैन यू लाइक इमेजिन दैट? ही लिटरली सेड दिस वर्ड कि मुझे कच्चा मांस खाना है। एंड शी वॉज शॉक्ड, शी वॉज लाइक, वो कुछ मिनटों के लिए स्पीचलेस हो गई, उन्हें समझ में नहीं आया उनके साथ क्या हो रहा है। एंड देन वो बस उन्होंने अपनी बच्ची को उठाया और वो घर से निकल गई, घर से वो भाग गई। उन्होंने बोला कि पता नहीं क्या हो गया उनको। उन्होंने अपने इन लॉज को कॉल किया, उन्होंने अपने भैया को कॉल किया कि भैया बहुत अजीब था जिस तरीके से उन्होंने मेरे साइड देखा और ये लाइन बोली, और उनकी आइज़ बहुत अजीब सी थी, कलर रेड हो रखा था, उनकी पूरी बॉडी स्वेट में थी और उनकी आवाज़ बहुत भारी थी। जब उन्होंने ये सब सुना वो श्योर हो गए कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। नाउ वो अपने मायके आ गई अपनी बच्ची को लेके ताकि उनकी बच्ची हार्म ना हो, बट शी वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी। वो उन्होंने प्रॉपर बात करी, वो प्रॉपर वापस गई उस घर में, बस इस बार वो पूजा करवाने गई वहाँ पे। कुछ जो पंडित थे उन्होंने पूजा करी और उन्होंने इसके बाद दोबारा पूछा कि जब आप उस दिन डिनर में गए थे उस रात एग्जैक्टली हुआ क्या था। तब पता चला कि जब वो डिनर से वापस आ रहे थे उस रास्ते में, बिकॉज वो लेट हो गए थे और उस रास्ते में एक सुनसान सा रास्ता था, उन्होंने वहाँ पे अपनी कार रोकी थी और उन्होंने जाके लाइक जो सूना सा एरिया होता है वहाँ पे जाके टॉयलेट करी थी। एंड वहीं से वो पजेस हो गए, वहीं से कोई ऐसी चीज़ थी जो उनके ऊपर आ गई और उसने उनको पूरी तरीके से पजेस कर लिया, वो उनके ऊपर हावी हो गई और यहाँ से सारी प्रॉब्लम जो 1 वीक की थी वो स्टार्ट हो गई। अब जब उन्हें सारी चीज़ें समझ में आ गई फिर उन्होंने इस चीज़ की पूजा करी। काफ़ी समय लगा उन्हें सही होने में, बिकॉज उन्हें ये तो पता चल गया था ये जो भी एंटिटी है ये बहुत ही ज़िद्दी है जो उन्हें जल्दी जाने नहीं देगी। बट स्टिल उन्होंने बहुत सारे भगत बुलाए, पूजा करी और धीरे धीरे चीज़ें सॉर्ट हुई।
पता है सबसे अजीब बात क्या थी? सबसे अजीब बात ये थी कि पूजा हो गई, सब कुछ चला गया, लेकिन इसके बाद भी आज तक पूरी फैमिली वो ट्रॉमा फेस कर रही है। जिनके साथ ये हुआ, उनको भी अभी तक इस चीज़ के विजुअल्स आ रहे हैं। लोग कहते हैं वो सही हो गए हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल उनकी वाइफ़ को लगता है कि वो कभी-कभी वियर्ड बिहेव करते हैं अभी तक। वो कई बार रात में घर से निकल जाते हैं। जब वो सुबह आते हैं तो उनकी बॉडी पे खरोच के निशान होते हैं। वो अपनी बेटी से आज तक वो बॉन्ड जो उन 2 सालों में बना था इनिशियली, वो आज तक दोबारा रिवाइव नहीं हो पाया है। वो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे उन्हें बच्चे नहीं पसंद हैं। एंड देन वाइफ़ के साथ भी उनका कोई रिलेशन नहीं हो पा रहा है। सो इट इज़ स्टिल विद हिम, बट ये कहीं डिटेक्ट नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया उन्हें सही करने के लिए, बट उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो ऐसा कह रहे हैं कि एंटिटी उस है नहीं, एंटिटी जा चुकी है, इसका पूजा पाठ हो चुका है। बट स्टिल जो रियल एक्सपीरियंस है ना, जो उनकी फैमिली शेयर कर रही है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनका लड़का अब बचा ही नहीं है। जो है वो उनका लड़का नहीं है। सो मुझे नहीं पता कि हम कई बार ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं ना, जो हमारी पूरी लाइफ स्पॉइल कर देती है। लाइफ भी नहीं, आई थिंक एक पूरी फैमिली स्पॉइल हो गई उस एक इंसिडेंट की वजह से। बट ऑफ कोर्स हमको भी नहीं पता होता है कि कब ऐसा हो जाए, लेकिन आई थिंक एक सर्टेन रूल बुक है जिसे हमें भी फॉलो करनी चाहिए। अगर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, रात बेरात अगर आप ऐसी जगह पे जा रहे हैं तो आप किसी पेड़ के नीचे या किसी सुनसान एरिया में टॉयलेट मत करिए, राइट? बिकॉज आपको नहीं पता वहाँ मे बी कोई एंटिटी ऑलरेडी रह रही है और वो उसका घर है, तो वो उसको डिफेंस मोड पे ले लेगी फॉर श्योर। आप रात में कहीं जाते हैं, पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, तो वहाँ पे आप के साथ अगर कोई है तो उसको नाम से मत पुकारिए। या वैसे ऐसी जगह जाना ही नहीं चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। अगर आप जा भी रहे हैं तो अपना एक रूल, आई मीन अगर आप ऐसी जगह जा भी रहे हैं तो कुछ रूल्स हैं जिन्हें आप फॉलो करिए, ताकि आपके साथ भी ये प्रॉब्लम ना हो और